स्टूडेंट्स, आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 12 किताब वाला शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस पाठ में एक किताब वाला है। वो किताब वाला कैसे बना, उसका नाम ये क्यों पड़ गया, पहले तो हम ये जानेंगे। दूसरा, बच्चे आप लोग जानते ही हो कि कई ऐसे बच्चे भी हैं हमारे समाज में जिनके नसीब में किताबें पढ़ना नहीं होता, तो उस किताब वाले ने उन बच्चों की सहायता कैसे की, आइए इस पाठ के माध्यम से जानती हैं। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करती हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार है। उसका नाम है लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती, वह झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। क्या है? कोलंबिया के एक घने जंगल में आदमी रहता है जिसका नाम क्या है? लुइस। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे ही उसकी एक किताब खत्म हो जाती थी, वह दूसरी किताब पढ़नी शुरू कर देता था। धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, उसका घर किताबों से भर जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी डायना को बहुत गुस्सा आता है। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? भात क्या होते हैं बच्चे? चावल। तो डायना जो उसकी पत्नी है वो उससे कहती है कि तुमने अपने घर को किताबों से भर दिया है, हम इतने किताबों का क्या करेंगे? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं हैं। मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब ना समझा। मुनासिब होता है उचित। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे और उनका नाम रखा अल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगा दी, गधे पर किताब घर। क्या होता है बच्चे, उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मेरे पास इतनी किताबें हो गई हैं, मैं इन किताबों को पहाड़ी के उस पार उन लोगों को दे आऊं जिनके पास ये किताबें नहीं हैं, वो इन किताबों को पढ़ लेंगे। उसके बाद उसने सोचा कि मैं पहले 2 गधे खरीद कर लाऊंगा, एक पर किताबें लाद दूंगा और एक पर खुद बैठ जाऊंगा। इसी तरह उसने देर नहीं की, 2 गधे ले आया। एक का नाम क्या रख दिया? अल्फा, और दूसरे का नाम क्या रखा? बीटा। उसके बाद उन पर किताबें ला दी और उन पर एक तख्ती यानी कि एक पट्टी पर लिख दिया कि किताब गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज यानी कि बहुत दूर पहाड़ियों पर स्थित बियाबान यानी कि जंगल, सुनसान जंगल गांव का दौरा करते। एक दफा वे एल टोरंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता, तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठकर सुस्ताने लग जाते थे। ऐसे उसने क्या किया, अपने दोनों गधों को लेता और जंगलों से होता हुआ दूर दूर पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों को वो किताबें देने लगा। ऐसे ही जब उनको गर्मी लगती तो वो किसी नाले के पास बैठकर सुस्ताने लग जाते थे। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया यानी कि मना कर दिया। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची पर वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। फिर लुइस ने उनकी मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। वे पहाड़ी तक पहुंचे। तब रास्ता एकदम क्या हो गया? सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट ही सुनाई दे रही थी। अचानक गुप्त अंधेरे यानी कि बहुत ज्यादा अंधेरे में से एक डाकू सामने आ धमका। हमें जाने दो, लुइस ने उससे प्रार्थना की। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्रा कर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। अब क्या होता है, जब वो पहाड़ियां पार कर रही होती हैं तो अंधेरा हो जाता है। अचानक उनके सामने कौन आ जाता है बच्चे? एक डाकू आ जाता है। डाकू देखता है कि लुइस के पास तो केवल किताबें हैं। वो किताबों को देखकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि याद रखो अगली बार मैंने तुमसे क्या लेनी है? चांदी लेनी है। इस तरह चलता फिरता किताबघर आगे बढ़ गया। पहाड़ियां उन्होंने पार की। कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। एल टोरंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए उसके पास दौड़ पड़े। किताबें चुनने से पहले लुइस बोला,
आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे से उसने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। तो लुइस क्या कहता है उनको कि यार मैं किताबें ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक उपहार भी लाया हूँ। उपहार में बच्चे वो क्या देता है? जानवरों के मुखौटे। और बच्चों को कहता है कि तुम इन जानवरों के मुखौटों को पहनो, उसके बाद मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए, किताबों को अपने कलेजे से चिपका कर। जैसे ही बच्चे कहानी खत्म होती है तो बच्चे क्या करते हैं? अपनी पसंद की एक एक किताब चुन लेते हैं और लुइस से विदा लेते हुए किताबों को अपने कलेजे से लगाकर चल देते हैं। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियां लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना खिलाया। रात को जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती रही। तो अब क्या होता है, जब वो वापस आती है वो अपने लुइस जो है अपने गधों को, दोनों गधों को खाना खिलाता है और उसकी पत्नी डायना जो है वो अपने पति को खाना दे देती है। खाना देने के बाद रात को उसको जबकि जल्दी सोना चाहिए था लेकिन वो जल्दी नहीं सोता, वे देर रात तक किताब पढ़ता रहता है और देखता है कि सामने दूर पहाड़ी पर भी आज मोमबत्तियां जल रही हैं, लालटेनें जल रही हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद आज पहाड़ी पर बहुत दूर वो डाकू जो है उसने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो बच्चों, किताबों में इतनी शक्ति होती है कि वो एक डाकू को भी एक अच्छा विद्वान बना सकता है। इसलिए हमें किताबों से प्रेम करना चाहिए और उनसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।